जय सीताराम। दोस्तों, तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन तत्वों का स्मरण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहले करते हैं सूर्य भगवान का, इनके दर्शन करिए। हमारी जो आत्मा है परमात्मा की आत्मा है, उस परमात्मा ने हमको जो आत्मा दिया है उसका शुक्र अदा करिए। और इसके बावजूद जो है हम एक शक्तिशाली आत्मा है, हम एक निर्भीक आत्मा है, हम एक निडर आत्मा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग के समान शक्तियों का अनुसरण करिए कि जिससे हमारा शरीर चलायमान हो जाए। इसके बाद अपने इष्ट देव, जिस इष्ट देव को मानते हो, क्योंकि धर्म 3 प्रकार के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अपने अपने धर्म के अपने अपने अनुयायियों को, अपने अपने धर्म के विचारकों को, अपने अपने अच्छे देवताओं का स्मरण करिए और इसके बाद भगवान का नाम लीजिए। इसके बाद लग जाइए अपने काम में। अब वातावरण में जो है तो जब दूषित हो जाता है तो इसके बाद में श्वास के द्वारा जो है तो खून में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। उसको शोधित करने के लिए नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन करने के लिए देखिए दोस्तों, यूँ बैठ जाइए या ऐसे बैठ जाइए। ऐसे नहीं बैठना है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद बिल्कुल सीधे विष्णु मुद्रा बना दीजिए। ऐसे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो सीधा ऐसे बैठ जाइए, ऐसे ये सुख आसन में, ऐसे सुख आसन में बैठ जाइए। और इसके बाद में धीरे धीरे करते हुए अपने हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे ऐसे हाथ को यूँ नहीं करना है, हाथ को यूँ नहीं करना है, हाथ को सीधा यूँ ला करके देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल अपनी ये रीढ़ की हड्डी जो होती है इसको सीधी करनी है, बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाइए। इसके बाद ये विष्णु मुद्रा ऐसे बना दीजिए और इसके बाद इस हाथ को सीधा यूँ लाइए, यूँ ऐसे रिलैक्स रूप में लाइए। और इसके बाद इस नाक को ऐसे दबाइए। इसको दाएं से बाएं करना है, ऐसे 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 देखना, धीरज में करना है। जैसे आप दाहिनी हाथ नाक से श्वास को लेते हैं धीरे धीरे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ में हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है। एक बार एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में बहुत बड़ा जो है तो एक महात्मा रहता था जो कि स्वर्ण दान करता था, वस्त्र दान करता था, अन्न दान करता था, नाना प्रकार से जो है तो जनता को खुश रखता था। लेकिन एक दिन जो है कहीं बाहर से एक जो है बूढ़ा ब्राह्मण आ गया, क्योंकि राजा रोज 100 मुद्राओं का दान 100 पंडितों को करता था। लेकिन जब वो बूढ़ा ब्राह्मण आ गया तो उसने अपनी पहली पंक्ति लगाई और उसने ले लिया। लेकिन बूढ़े ब्राह्मण के साथ में जो है तो उसका परिवार भी आया हुआ था। उसके ब्राह्मण के पास में बहुत सुंदर कन्या थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन इसके बाद में जो है आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद राजा को जो है कुछ विद्वान जो उनके सहायक मंत्री थे, उन्होंने कहा, महाराज जो ये बूढ़ा ब्राह्मण आया है इसके पास में बहुत सुंदर कन्या है। अगर आप उसको पसंद कर लें, अगर आपकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, ब्राह्मण के बहकावे में आकर राजा जो है बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से जो है तो ब्याह करूँगा। तो इसके बावजूद इसमें कौन सा प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें आता है इसमें आता है हमने अपने जो है तो दिमाग में सोचने के बाद में जो है हमारे दिमाग में आया कि हमको जो है उसकी ब्राह्मण की बेटी को चाहिए। जब हमको उसकी बेटी को चाहिए तो हमारे अंदर एक लालसा जागृत हुई, एक पाप जागृत हुआ। तब ब्राह्मण की बेटी ने, जब ब्राह्मण अपने घर में गया तो अपने घर में जा कर के अपने औरत से और अपनी बेटी से बताया तो बेटी ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं,
राजा से आप ये कहिए कि आप अपना आंगन खुलवाइए, और उस आंगन को खुलवाने के बाद उसमें एक बहुत सुंदर स्वर्ण आकार का एक अश्व निकलेगा, और उसमें आप बैठ जाइए। इसके बाद में जब आप बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है। ब्राह्मण राजा के पास में गया और राजा से कहने लगा कि आप जो है अपने आंगन को खुदवाइए। राजा ने आंगन को खुदवाया, उसमें स्वर्ण से सज्जित सफ़ेद वर्ण का घोड़ा निकला, और राजा उसमें बैठ गया। बैठते ही राजा कहाँ पहुँच गया दोस्तों? पहुँच गया स्वर्गलोक पहुँच गया। जब स्वर्गलोक पहुँच गया तो वहाँ क्या देख रहा है कि राजा इतना दान करता था कि उसके लिए सोने का चबूतरा बन रहा था। लेकिन सोने के चबूतरे बनने जब वहाँ पहुँचा तो जब स्वर्गलोक पहुँचा तो वहाँ पर भगवान के गण आए, और इसके बाद प्रार्थना करके उस राजा को भगवान के पास ले गए। जब वहाँ ले गए तो वहाँ देखा कि भगवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले कि ये तुम्हारे पुण्य कर्मों के द्वारा ये सोने का सब चबूतरा बन रहा है। लेकिन महाराज, हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये जो सीढ़ियाँ थी तो वहाँ पर सीढ़ियाँ जो है तो भिट्ठे के समान हो गई थी। तो केवल किसी चीज़ को सोच लेने से उसमें पाप लग जाता है। तो राजा का जो चबूतरा था तो उसकी सीढ़ियाँ जो है तो भ्रष्टा हो गई। और इसके बाद में राजा जब वहाँ से वापस लौट कर आया तो उसका मन नहीं माना, तो उसने इसके बाद वाचा राजा अपने मुंह से कहने लगा कि नहीं, मैं ब्राह्मण देवता आपकी लड़की से शादी करूंगा। जब उसने मुंह से कहना चालू कर दिया तो इसके बाद में राजा ने कहा कि नहीं, मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राजा ने जबरदस्ती उस लड़की से शादी किया। अब इसके बाद में जब शादी हो गई, इसके बाद राजा ने वन वाचा कर्मणा। अब जब किसी चीज़ को यूज किया जाता है तो इसके बाद उसका क्या फल होता है। तो इसके बाद राजा जब वहाँ गया और इसके बाद जब वहाँ पर उसकी बेटी पहुँच गई, इसके बाद में उसने कहा कि महाराज अपना ये आंगन फिर से खुलवाइए। फिर उसमें स्वर्ण वर्ण का घोड़ा निकला, और इसके बाद में जब राजा वहाँ बैठ कर स्वर्गलोक गया तो जो सोने का चबूतरा था तो पूरा चबूतरा जो है तो भ्रष्टा हो गया, पूरा चबूतरा जो है नरक बन गया। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में पाप न लाइए। मन वाचा कर्मणा, अपने मन को, अपने वचन को, और इसके बाद तो किसी तरह का बुरा कर्म करिए ही नहीं। राधे 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 राधे।